हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेके आ चुका हूँ वन पीस का एपिसोड नंबर 1013 से लेके 1015 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले कुछ लोगों ने नाम लेने के लिए बोला था, जैसे कि कार्तिक गेमिंग केजी, दूसरे हैं रैक्स गेमिंग, अलवीन एम विनोद और लास्ट में ऐसा द गेमर। अगर किसी का नाम गलत ले लिया हो तो मुझे माफ करना। और गाइस 92% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो सांजी होता है उसको पूरी तरीके से वेब के अंदर बांध लिया होता है, और इधर से उसने असली रूप देख लिया होता है मारिया का, और मारिया ने उसको पकड़ के रख रखा होता है और वो कह रहा होता है कि यार इतनी सारी लेडीज, ये तो हेवन है। मतलब उसको फर्क नहीं पड़ता कि लेडीज दिख कैसे रही है, बस औरतें होनी चाहिए। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि लूफी जो होता है वो बंदों को तोड़ते हुए ऊपर बढ़ रहा होता है। तभी जो वुश वुश होता है वो जिम्बे के सामने खड़ा होता है और वो कह रहा होता है कि वॉलर द सी, द फर्स्ट चाइल्ड। तू तो कहते कि तू मुझे जानता है, तो कहते कि हाँ मैं जानता हूँ, तेरे साथ मेरा पास्ट रहा है। तो जिम्बे कहता है कि तू कौन है, मैंने तुझे पहचाना नहीं। तो वो कहता है कि बहुत ही जल्द तू पहचान लेगा। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यामाटो जो होता है वो शिनोबु और मोमोनोसुके को ठीक कर रही होती है, मतलब पट्टी वट्टी बांध रही होती है, और फिर वो उससे उसके बारे में पूछना स्टार्ट कर देता है, इसके बारे में। तो वो बताता है कि बहुत समय की पहले की बात है, जब यहाँ पर वो बच्चा आया था। और हमें देखने के लिए मिलता है कि जो एस होता है वो लैंड ऑफ वानो आया होता है, और वो भी किसके लिए, काइडो का सर काटने के लिए। तो यहाँ पर जब वो आते हैं तो हमें देखने के लिए मिलता है ओनिगिशिमा में वो लोग नॉर्मली चढ़ जाते हैं। हमारे लोगों को तो कितना काफी प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। तो भी हमें देखने के लिए मिलता है यामाटो जो होता है वो सीधा हमला कर देता है हमारे लोगों के ऊपर। जो एस होता है वो सीधा उससे टक्कर लेना स्टार्ट कर देता है। इधर से जो एस होता है वो कह रहा होता है अपने लोगों से, जाओ तुम लोगों और औरतों को निकालो यहाँ से। यामाटो और एस के बीच में फाइट होने स्टार्ट हो जाती है, और हम लोगों को देखने को मिलता है कि यामाटो और एस जो होते हैं बिल्कुल टक्कर के बराबर के कैरेक्टर्स होते हैं, और यामाटो काफी ज्यादा पावरफुल है। इधर से हमें देखने को मिलता है जो एस के लोग होते हैं वो यहाँ पर जो औरतों को कैद किया हुआ उन लोगों को बचा रहे होता है, और इधर जो एस होता है वो फायर पंच कर रहा होता है अपने। और इधर से यामाटो को कह रहा होता है कि तू तो काफी ज्यादा ताकतवर है। जब तक जो उसके पायरेट्स के बंदे होते हैं वो सब औरतों को ले आते हैं, और इधर से कह रहे होते हैं कि हम इनको लेके जाएं। तो एस कहता है कि हाँ लेके जाओ। तब तक यामाटो भी कह रहा होता है कि लेके चले जाओ इन लोगों को यहाँ से, मैं नहीं चाहती कि ये लोग भी यहाँ पर रहें, बस मेरी मजबूरी है यहाँ पर किसी वजह से यहाँ रुकने का। तो एज जो होता है वो उसको काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता है, और वो कहता है कि तू भी बाहर चलना। तब तक वो देखता है कि नहीं, उसके हाथ में कप्स लगे हुए हैं, तो वो कहता है अपने लोगों से, तुम लोग जाओ मैं आता हूँ। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो ओनिगिशिमा के बाहर आ चुके हैं, वो मतलब घर के अंदर से बाहर आ चुके होते हैं। और एज जो होता है वो अपने लोगों को कहता है कि तुम लोग यहाँ से शिप लेके निकलो, मैं बाद में आता हूँ, मुझे कुछ हिसाब बराबर करना है। तो वो लोग कहते हैं अरे ये डेंजरस हो सकता है। तो वो कहते हैं मैं तुम्हारा कैप्टन हूँ, तुम लोग जाओ। और वो लोग चले जाते हैं। इधर से हम लोग देखते हैं जो यामाटो होता है वो सामने आ जाता है फिर से एस के, और एस बस इस यामाटो फिर से चालू हो चुका होता है। एस जो होता है वो अपने फायर पंचेस का इस्तेमाल कर रहा होता है, और इधर से यामाटो जो होता है वो अपनी गदा की इस्तेमाल कर रहा होता है। हमें देखने को मिलता है कि बहुत बड़े ब्लास्ट हो रहे होते हैं, तो जितने भी स्पेयर पायलट्स होते हैं वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो रहे होते हैं पावर को देख के। इधर से सीन बदलता हम लोग देखते हैं कि एस जो होता है वो कह रहा होता है कि जब तू इतना अच्छा फाइटर है तो यहाँ से निकलता क्यों नहीं है। तो वो कहता है क्योंकि मैं मजबूर हूँ इन कप्स की वजह से, और कोई भी मुझे पसंद नहीं करता मेरे फादर की वजह से। तो वो कहता है क्या तू अपने फादर की वजह से, मतलब काइडो तेरा फादर है। तो वो कहता है कि हाँ। तो कहता है तू अपने बाप को कैसे बोल सकती है ऐसे, हम लोग नहीं चुन सकते हमारा बाप कौन है। और एस जो होता है वो अपने बचपन को याद करना स्टार्ट कर देता है कि जब एस छोटा था तो वहाँ पर सब लोगों से वो गोल्डी रोजर के बारे में पूछता था। तो जितने भी लोग थे सब लोग कहते हैं कि अच्छा हुआ वो कीड़ा मारा गया, उसकी वजह से लोग काफी ज्यादा परेशान रहते थे। और फिर वो उन लोगों को पीटता भी था, बार के अंदर भी हर जगह पे पिटाई विटाई करता रहता। और गार्ड उसको बोलता था कि जो हो गया सो हो गया बेटे, समझ इस बात को लेके। इधर से हम लोग देखते हैं कि जो एस होता है वो यामाटो को यही कहता है कि तू अपने बाप को नहीं चुन सकती। तो वो कहती है कि मेरा बाप बहुत ज्यादा बुरा है, उसने जब मैं छोटी सी थी यहाँ पर लाके कैद कर दिया और मेरे हाथ में कफ्स डाल दिए, मैं इस इलाके को छोड़ भी नहीं सकती। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं यहाँ से निकलूंगी तो ये ब्लास्ट हो जाएंगे और मैं मारी जा सकती हूँ, जिस वजह से मैंने पूरा का पूरा समय अकेले यहीं पे बिता दिया। तुम्हें क्या लगता है कि इतने आराम से यहाँ पर आ पाई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने अपने बाप से कितनी बार लड़ने की कोशिश की, लेकिन मैं हर बार हार गई। तो तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा, इस वजह से मैं अपने ड्रीम्स भी पूरे नहीं कर पाई। तभी वो कहती कि तुझे अपने ड्रीम्स याद करने होंगे, और जैसे ही वो ये बोलता है तभी एकदम ही पिच होती है, और हमें देखने को मिलता है कि वो ऑडियन रोजर वगैरह इन सबको याद करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि यामाटो जो है वो ऑडियंस से बहुत ज्यादा इंप्रेस है। तो वो कहती कि हाँ ऐसा ही है। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि दरवाजे के ऊपर वही ड्रैगन बना हुआ होता है, मतलब जो काइडो वाला। तभी यामाटो को कहता है कि कर दे हमला। इधर से हम लोग देखते हैं कि यामाटो जो होता है वो सीधा ड्रैगन के ऊपर हमला करती है, और वो कह रही होती है कि मैं अब से काइडो की बेटी यामाटो नहीं, मैं हूँ द ऑडिन। और सीधा एक हमला करती है, और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर उसने वो तोड़ दिया होता है, और वो कहती है कि इस मैं अब यहाँ से निकल के रहूंगी किसी भी कीमत के ऊपर, मैं तेरा काफी ज्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ। इसके बाद में कर रही होती है, तब तक जो एस होता है वो पंच लेता है और सीधा काइडो के थोपड़े में मारता है, मतलब जो वो स्टैचू है, और उस स्टैचू को पिघला देता है।
और यहाँ से अब इन लोगों की दोस्ती हो चुकी होती है और फिर वो लोग बैठ के साके पी रहे होते हैं और वो बोल रही होती है कि तू यहाँ पर क्यों आया था। तो वो बताता है कि मैं तेरे बाप को मारने के लिए आया था काइडो को। तो कहती है अच्छा ऐसी बात है, तो तेरे जैसे तो और भी पायलट्स होंगे पूरी दुनिया के अंदर। तो यहाँ पर वो शराब पीते पीते रात हो रही होती है। वो कहती है कि हाँ बहुत सारे पायलट्स हैं, मेरे टाइम का जो पायलट है एक कैबिज है, मतलब वो एस के लेवल का कैरेक्टर है वो भी केविज। और फिर वो कह रहा होता है कि कुछ वॉच जनरेशन आई है नई, जिसमें से बैजी किड लॉ, और लेकिन उन सबसे बेहतरीन आया है मेरा भाई लूफी, जो पूरी इस दुनिया को बदलने वाला है। तो वो कहता है कि अच्छा। तो इतने में वो लोग बातें कर रहे होते हैं और अपना खा पी रहे होते हैं। इधर से मोमोनोसुके और शिनोबु जो होते हैं और वो आराम से ये सब सुन रहे होते हैं और वो कह रहा होता है कि मेरा जब भाई आएगा ना तो पूरा समुंदर टहल जाएगा। तो यहाँ पर वो सुन ही रहे होते हैं। तो वो कह रहे होते हैं कि अच्छा ऐसी बात है। तो वो कह रहे होते हैं कि तू तो काइडो सन है ना। वो हाँ तो मैंने बताया नहीं था। तो वो एकदम डर जाते हैं। वो कह रहे अरे टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं ऑडिन को फॉलो करती हूँ, मैं ऑडिन हूँ टेंशन मत लो। तभी मोमोनोसुके कहता है कि एस है कहाँ फिर। तो वो कहती है कि एस अब से 2 साल पहले मारा जा चुका है। तभी इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने को मिलता है कि ओटोमा जो होती है वो भी कह रही होती है कि एस के बारे में, और इधर से वो कह रही होती है कि वो मारा जा चुका है, वो भी एस के बारे में बात कर रही होती है। तो इतने में जो नामी होती है वो कह रही होती है कि कोई बात नहीं ऐसा चलता है। तो वैसे तुम्हें पता कैसे चला। तो वो बताती है कि मुझे उस बेवकूफ लूफी ने बताया था, बिग ब्रदर लूफी ने, वो बहुत ज्यादा बुरा, उसने इतने आराम से ऐसे कैसे बोल दिया। तो नामी बोलते हैं कि वो हमेशा कभी कभार ऐसी बातें बोल देता है, लेकिन तुम्हें गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो लूफी के सामने ही मरा था एस। तभी वो कहती है क्या मतलब है। तो वो कहती है कि क्योंकि वो उसका। तब तक सीन बदलता है और इधर से यामाटो बोल रहा होता है कि उसने बोला था कि उसका भाई भी एक बड़ी वेव है, तो मैं उसके बड़े भाई का इंतजार कर रही थी। जिसको इधर से सीन बदलता है लूफी की तरफ आता है। लूफी जो होता है वो बंदों को तोड़ रहा होता है और रेड हॉक दे रहा होता है। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में देखने के लिए मिलता है कि जितने भी समुराइज होते हैं वो ओनी से फाइट कर रहे होते हैं, और जितने भी समुराइज होते हैं उनको लड़ाई करने में काफी तकलीफ हो रही होती है। लेकिन इधर से चॉपर जो होता है वो अपने काम में लगा होता है और काफी हद तक उसने बना भी ली होती है दवाइयाँ। इधर से मार्को जो होता है वो जितने भी लोग होते हैं उन सबको जला रहा होता है और अपने सेंसेस में लाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन क्वीन जो होता है वो उन सबको मैनिपुलेट कर रहा होता है और वो कह रहा होता है कि अगर तुम लोगों ने इनको नहीं खत्म किया तो मैं तुम लोगों को खत्म कर दूंगा काइडो के साथ मिलकर। तो जितने भी ओनी होते हैं वो सारे के सारे जो होते हैं वो मार्को द फीनिक्स के पीछे पड़ जाते हैं फाइट करने के लिए, क्योंकि अगर मार्को को हरा देंगे तो सब कुछ ईजी हो जाएगा। लेकिन हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जब तक ब्रुक और रोबिन जो होते हैं वो उसको बचाने के लिए आते हैं तब तक मार्को कहता है कि तुम लोग वहीं रुक जाओ, मैं अकेला इनको संभाल लूंगा। तो कुछ लोग जो होते हैं वो आते ही सीधा स्लैश कर देते हैं मार्को को। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि मार्को जो है वो इमोर्टल है, वो मर नहीं सकता इस चीज से नॉर्मली। इधर से वो एकदम ही चारों तरफ आग लगा देता है, इधर से सब उड़ जाते हैं। जोरो भी कह रहा होता है कि बंदा कमाल का है। तभी वो जोरो को उड़ा के लेके जा रहा होता है ऊपर की तरफ, और वो मार्को जोरो से कह रहा होता है कि तू इतना रिलैक्स क्यों है जब तू एक एम्परर से फाइट करने वाला है। तो वो कहता है कि मेरे कैप्टन ने मुझे बस ऑर्डर दिया तो मैं उसे फॉलो करूंगा। तो वो कहता है कि मैं भी स्ट्रो हेड को फॉलो करता हूँ, दोनों भाई एक जैसे हैं। और फिर वो याद करने लगता है इसको, जब व्हाइट बियर्ड से वो बोल रहा था कि हमें ओडिन की मौत का बदला लेना चाहिए, हमें के वहाँ पे काइडो को खत्म करना चाहिए, पूरे लैंड ऑफ वानो को आजाद करना चाहिए। तो यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सारे के सारे कह रहे होते हैं कि तू पागल हो चुका है क्या, हम लोगों को ये सब नहीं करना चाहिए, हमें बेमतलब का किसी भी एम्परर के साथ फाइट नहीं करनी चाहिए। तब कि व्हाइट बियर्ड भी बहुत समझदार है, व्हाइट बियर्ड को पता है कि कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा हो सकती है इस चीज के अंदर, इसमें दिक्कत कुछ नहीं होने वाली। तो वो कहता है कि मैं प्रॉमिस करके आया हूँ वहाँ के लोगों से, जब मैं लैंड ऑफ वानो में पहली बार गया था, जब मैं अकेला पायरेट था तुम्हारे साथ नहीं था। तो वो कहते हैं कि तेरा प्रॉमिस है तो तू पूरा करेगा, लेकिन मेरे से बकवास नहीं, और उसको धड़ देने से मार मार के सुला देता है। इधर से हम ब्लैक बेल्ट को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है किसने बोला था इसको ये करने के लिए, पापा तो इसे पीटेंगे इसी बात को लेके। वो वहां से चुपचाप चला जाता है। इधर से जो एस होता है वो पड़ा होता है, इधर से मार्को और ईजो वगैरह सब कह रहे होते हैं कि अरे तू अपनी जिद छोड़ देना। तो वो कहते हैं कि हाँ मैं छोड़ दूंगा, लेकिन मुझे किसी भी कीमत पे वहां पर उन लोगों को बचाना है। तब तक इधर से हम लोग देखते हैं मार्को जो होता है वो रो रहा होता है। मार्को सच में एस को बहुत ज्यादा पसंद करता था। इधर से हम लोग देखते हैं उटुमा को पता चलता है कि जो लूफी है वो एस का भाई है, और उसने जब इतनी कैजुअली वो चीज बोली थी तो उसको बहुत बुरा लगने लगा, क्योंकि जब लूफी ने एस की डेथ बताई थी उटुमा को, तो उटुमा जो होती है वो पागल हो जाती है, हमें देखने के लिए मिलता है, और वो उसको पीटती है और बहुत बुरा बुरा कहती है कि तू ऐसे कैसे बोल सकता है, तुझे पता भी है एस कौन है, तुझे नहीं पता बिल्कुल भी, तेरे को बिल्कुल भी सहम नहीं आया, तेरा दोस्त नहीं था इस वजह से, मतलब बहुत गंदा गंदा बोलती है। और फिर वो याद भी कर रही होती है किस तरीके से उसने एस के साथ पायरेट क्रू बनाने की बात की थी, और वो कहता है कि अगर जब तू अच्छी समुराई बन जाएगी या निंजा बन जाएगी तब मैं तेरे को लेने के लिए आऊंगा। और इधर से फिर वो लूफी को पीटती भी है साथ में बहुत ज्यादा और रोने लगती है। तो इतने में वो यहाँ पर रोने लगती है और वो कह रही होती है कि मैंने बिग ब्रदर लूफी से बहुत बुरी बुरी बात की थी। तभी तक जो ओसप होता है वो कहता है कि हाँ कभी कभार लूफी ऐसी बातें कह देता है, टेंशन लेने की बिल्कुल भी याद नहीं है। अलाबास्ता का था याद ही होगा जब वीवी के साथ किया था, और विलेवी वाला सीन भी देखने को मिलता है। और फिर वो कहता है कि हमें याद है कि जब एस मरा था और बहुत ही ज्यादा इस जब केओस मचा था तो हम लोग लूफी के लिए काफी ज्यादा चिंता हो गए थे, लेकिन लूफी जो होता है वो संभाल चुका था। तो उटुमा जो होती है वो कह रही होती है कि क्या लूफी मुझे माफ कर देगा। तो वो लोग कह रहे होते हैं कि तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लूफी जो है वो काफी दिल का अच्छा है, तू बिल्कुल रिलैक्स है, जब तू मिलेगी तो काफी खुश होगा। इधर से हम लोग देखते हैं जो मोमोनोसुके होता है उसको भी पता चल चुका होता है कि जो एस था वो रोजर का बेटा था और लूफी का बड़ा भाई है। वो भाई बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। इधर से जो यामाटो होता है वो कहता है कि मैंने ये सारी की सारी किताब जो थी वो ओडिन के उसमें तो पढ़ी थी, तो मुझे पता है इन चीजों के बारे में। तो वो कहता है कि ये वाली किताब है
जब तेरे बाप ने लिखी थी और ये मेरे को मिल चुकी है। इधर से हम लोग देखते हैं कि ओनेगिशिमा आसमान में उड़ रहा होता है और जो सन होता है उसको आग खिला खिला के उसको चार्ज कर दिया होता है मम्मा ने। और इधर से जुइस ने बादल में से बिजलियां खा खा के वो भी फुल चार्ज हो चुका होता है। इधर से जो मम्मा है वो कहती है कि अब अपना काम करें। इधर से हम देखते हैं कि जो बहुत ही तेजी से मार्को आसमान में चढ़ रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पर जो क्वीन और किंग होते हैं वो आ जाते हैं मार्को के सामने और उसको रोकना स्टार्ट कर देते हैं और उसके ऊपर अटैक पर अटैक कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ अटैक काम नहीं कर रहे होते क्योंकि मार्को जो है उसको मारना इम्पॉसिबल है इस तरीके से। तो किंग जो होता है वो कह रहा होता है कि अच्छा सच में तेरे को खत्म करना बड़ा मुश्किल है। तभी जो किंग होता है वो सीधा उससे टकरा जाता है। तो जो जोरो होता है उसको मार्को हवा में फेंक देता है, जिससे कि जोरो जो होता है वो छेद जो होता है ओनेगिशिमा के हेड पर हो रखा है वहां से वो पहुंचने लगता है ऊपर की तरफ। हम लोग देखते हैं कि सारे लोग उसे देख ही होते हैं। इधर से काइडो जो होता है वो अपने साके पी रहा होता है और इधर से तभी मम्मा आ जाती है और वो कह रही होती है कि ओ काइडो तुझे तो जरूरत भी नहीं पड़ी मेरी, सब लोगों को खत्म करके रख दिया तूने और सारे मरे पड़े थे। तभी वो कहती है कि निक को रॉबिन को मेरे लिए छोड़ देना। तो वो कहती है कि क्यों तेरा बेटी जो है वो 3 आंख वाली उसका काम नहीं हुआ। तो वो कहती है अभी तक उसकी अवेकनिंग नहीं हुई तो मुझे जरूरत पड़ेगी। तो वो कहता है ठीक है। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि हमारे जितने भी मिंग ट्राइब के बंदे होते हैं वो 5th फ्लोर पे फाइट कर रहे होते हैं। वहां पर जितने बीस्ट पायरेट्स के कैरेक्टर्स और मेंबर्स होते हैं और यहाँ पर हमारे जो मिंग ट्राइब के बंदे हैं वो काफी ज्यादा घायल हो चुके होते हैं क्योंकि काफी ज्यादा होते हैं बीस्ट पायरेट्स के बंदे यहाँ पर। और वो लोग कह रहे होते हैं कि अब इनको खत्म करने का समय आ चुका है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लूफी की बहुत ही तेजी से आवाज आती है और इधर से बीस्ट पायरेट जितने भी होते हैं वो सब धुम धुम करके उड़ना स्टार्ट हो चुके हैं क्योंकि यहाँ पर लूफी आ चुका होता है। और जैसे ही वो लोग लूफी को देखते हैं अरे कहते हैं अरे ये तो वापस आ गया। तो वो कहते हैं कि ओए तुम लोग कैसे हो शिशिर। तो वो कहता है मेरा नाम शिशिलेन है। तो वो कहता है कि हाँ हाँ मुझे याद है, तुम लोगों ने काफी अच्छा काम किया है, अब तुम ख्याल रखो, अब मैं काइडो को खत्म करता हूँ। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो मम्मा होती है वो कह रही होती है कि अब तू फ्लावर सिटी में ये सब सेटल करेगा तो एक काम करते हैं ना रेड पोनिग्लिफ को भी मुझे दे देना। तो कहता है ओए ज्यादा बोल लिया तू। तो कहती है कि तू मेरे लिए छोटा भाई है, तुझे याद है ना ये फिश फूड जो तेरे पास डेविल फ्रूट है ये मैंने ही दिया है, तो मेरे सामने चल रहा कि नहीं। तो वो कहता है ठीक है अब हम दोनों मिलके वन पीस क्लेम करने वाले हैं। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यामाटो और जो एस होते हैं वो साथ में साके पी रहे होते हैं और वो पीते पीते एकदम मिस हो जाता है। वो कह रही होती है ओए ओए तुझे क्या हुआ। तभी वो उठ जाता है। वो कह रहे होते हैं कि कुछ नहीं बस मैं थोड़े से उसमें हूँ। मैं कहाँ पर क्या बता रहा था। तो वो कहते हैं कि तू अपने भाई के बारे में बता रहा था। तो वो कहता है कि हाँ मेरा भाई जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है और वो काफी ज्यादा क्रिएटिव है। और तब तक यहाँ पर जो यामाटो होती है वो उस यहाँ पर बुक दिखाती है ओडिन वाली। तो वो कह रहा होता है कि अच्छा ये ओडिन की बुक है, इसके अंदर तो उसके बारे में लिखा होगा। तब तक वो कहते हैं कि हाँ यहाँ पर बहुत कुछ। और मोमोनोसुके के पास आ जाती है और वो कहती है कि डी के बारे में। वैसे इसमें काफी कुछ लिखा हुआ है लेकिन कुछ खासा समझ में नहीं आया मुझे। लेकिन मैं जानती हूँ कि जो तू है तू भी रोजर शिप पे पैदा हुआ था। तो वो एकदम ही रोने लगता है। वो कहने लगता है कि हाँ मैं हुआ तो शायद मेरे को याद नहीं है इतना कुछ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा छोटा था। तो इतने में वो कहती है अरे कोई बात नहीं चलता है, मुझे पता है कि ये मेरे लिए किताब है भी नहीं, ये किताब है तेरे लिए। तब तक फिर से एस की तरफ सीन आता है और वो कह रहा होता है कि मैंने काफ़ी ज़्यादा पी लिया, शायद मेरे मुंह से कुछ निकल गया था ना। तो वो कहती है कि हाँ हाँ तेरे मुंह से कुछ निकला था तेरे भाई को। हाँ तो वो कहता है उसका ड्रीम जो है वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। इधर से सीन देखने को मिलता है कि छोटा छोटा हमें साबो एस और लूफी देखने के लिए मिलता है और यामाटो यहाँ पर खड़ी होती है। और यहाँ पे साबो जो होता है वो अपना ड्रीम बताता है। इधर से जो एस होता है वो अपना नाम बताता है कि मेरा नाम है एस और मैं अपने बाप की तरह पूरी दुनिया में अपना नाम गुजारने वाला हूँ। इधर में यामाटो जो होती है पन्ने खुलने स्टार्ट हो जाती है और वो कहते हैं कि रोजर का भी जो ड्रीम था वो काफी ज्यादा मजेदार था क्योंकि उसने पढ़ा हुआ है रोजर का यहाँ पर ड्रीम। तब तक यहाँ पर देखते हैं यामाटो की साइड से लूफी भागता हुआ निकलता जा और भाई लूफी जो होता है वो सीधा रोजर के सामने जाता है और अपना ड्रीम बोलता है और वो कहता है कि ये ड्रीम ये तो सेम टू सेम किंग ऑफ द पायरेट रोजर की तरह है। मतलब रोजर और लूफी का टीम बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम ही था, ये एग्जैक्ट सेम था। यहाँ पर वो बताता है कि जब हम लोगों को उसने बताया था तो हम लोग हंसने लगे थे। तो वो कहते हैं कि मैंने भी किताब के अंदर पढ़ा था, जब उसके लोगों ने रोजर के लोगों ने सुना था तो वो लोग भी हंस रहे थे बिल्कुल सेम टू सेम तेरे भाई की तरह। तो वो कहता है कि हाँ मेरा भाई काफी ज्यादा क्रिएटिव और ताकतवर है। फिर इधर से एस बोलता है कि अब मुझे भी जाना होगा यहाँ से, क्या तू मेरे साथ समुद्र में चलेगी। तो वो कहता है कि हाँ मैं जाना तो चाहता हूँ लेकिन तुझे पता है ना ये कब मुझे रोक रहे हैं। तो वो कहता है कि ठीक है मैं अगली बार जब आऊँगा तो मैं तुझे लेके ज़रूर जाऊँगा यहाँ से। और हमें देखने को मिलता है कि दिन हो चुका होता है और इधर से वीवा कार्ड जो होता है वो एस को दिया जाता है यहाँ से। और एस को पता नहीं था इसके बारे में। तो वो बोलती कि ये है वीवा कार्ड, मैं तेरा सारा लोकेशन पहचान सकूंगी कि तू कहाँ पर है कहाँ नहीं। तो हमें देखने के लिए मिलता है कि वो अपनी छोटी सी नाव में, जब वो फर्स्ट टाइम हमें वन पीस के अंदर भी देखने के लिए मिलता है अलाबास्ता वाले सीन में, तो ऐसी शिप के अंदर वहाँ से वो निकलना स्टार्ट हो जाता है। तब तक यामाटो जो होता है वो वहाँ पर आगे चिल्लाता है। तो एकदम ही एस उसकी तरफ देखता है। वो कहता है क्या हुआ। तो कहते मैं वापस मिलूंगी एस तेरे से, एस हम दोनों साथ में जाएंगे और खेलेंगे कूदेंगे और भागेंगे। उसके बाद जो एस होता है वो कहता है जरूर। और फिर वो लोग वीवा कार्ड को इधर उधर हिलाते हैं और हमें देखने को मिलता है यामाटो फिर से पढ़ना स्टार्ट कर देती है और फिर वो काइडो के साथ खिलाफ हो जाती है क्योंकि अब उसको ओडिन बनना है ना कि काइडो का बेटा। तब तक हम देखते हैं कि जो एस का भी कार्ड होता है वो जलना स्टार्ट हो जाता है। तो वो वहीं पे आती है जहाँ पर उसने एस को बाय बोला था और यहाँ पे हमें एस की डेथ देखने के लिए मिलती है। और इधर से जो काइडो होता है वो आता है, वो कहता है कि वो सपना अब बुझ चुका है, अब तू कुछ नहीं कर सकता यामाटो, तू मेरे स्लेव की तरह ही काम करेगा।
तब तक यामाटो जो होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा में आ जाता है और अपने बाप से फाइट करना स्टार्ट कर देता है। इधर से फिर भी यामाटो जो होता है वो याद कर रहा होता है कि क्यों रोजर और लूफी का जो ड्रीम था वो बिल्कुल सेम टू सेम था। तो वो यहाँ पर कहती है कि कुछ भी हो जाए तो मैं अब तेरे भाई का इंतजार करूंगी यहाँ पर, और काइडो मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली क्योंकि मैं हूँ ऑडिन। और सीधा उससे फाइट करना स्टार्ट कर देती है इधर। और इधर से फिर जो मोमोनोसुके होता है वो उसको कहती है कि ये किताब जो है वो तेरे लिए मोमोनोसुके, ये मेरे लिए नहीं है, तो तुम अपनी विरासत वापस रख लो। सीन बदलता हम लोग देखते हैं जो लो होता है वो पहुंच चुका होता है पॉनीग्लिफ के पास, नॉर्मल पॉनीग्लिफ। इधर से हम देखते हैं किड वगैरह जो होते हैं वो सीधा आसमान में चढ़ते हुए ऊपर की तरफ आ रहे होते हैं। इधर से जोरो जो होता है वो पहुंच चुका होता है ऊपर। इधर से हम लोग देखते हैं जो लूफी होता है वो भी आ रहा होता है। इधर से किड और किलर को देखते हैं जो कि ओनिगिशिमा के हेड के ऊपर पहुंच चुके होते हैं। और इधर काइडो भी होता है और मम्मा तभी कहती है कि काइडो तू बच्चों का लेसन अच्छा नहीं दे रहा है लग रहा है। इधर से तभी किलर और किड जो होते हैं वो हंसना स्टार्ट कर देते हैं और वो कहते हैं कि अब तुम दो योंको की मौत हम लोगों के हाथों से ही है। और वो ऐसे ही लड़ने के लिए तैयार होता है। तब तक हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो लो होता है वो भी शफल करके पहुंच चुका होता है। वो कह रहे होते हैं अबे ये तो गलत है यार। इधर में जब तक आवाज आती है ऊपर से तभी जो जोरो होता है वो भी टेलीपोर्ट कर दिया जाता है लो की तरफ से, और यहाँ पर ये भी आ चुका होता है। तो यहाँ पर लो कहता है कि सारे लोग आ गए, वही स्ट्रॉ हैट मर गया यहाँ पर। इतने में जो मम्मा होती है वो कह रही है काइडो तेरे खिलाफ ये बच्चे जा रहे हैं, देखते हैं ये वॉच जनरेशन क्या कर पाएंगे। तब तक हम लूफी को देखते हैं जो गैडलिन करने वाला होता है, और इधर से काइडो कह रहा होता है कि अब इन बच्चों की मौत है। तो भी वहां पर एक पीछे से ब्लास्ट होता है और मोमोनोस के हाथ में उसकी किताब आ चुकी है उसके बाप की। और तब तक हम देखते हैं लूफी भी एंटर कर चुका होता है ओनिगिशिमा के हेड के ऊपर। अब यहाँ पे 5 वॉच जनरेशन कैरेक्टर्स आ चुके होते हैं और सारे के सारे एक साथ खड़े होते हैं और हम लोग देखते हैं सारे के सारे एक्साइटेड होते हैं फाइट करने के लिए टू योंको से। तभी जो लूफी होता है वो तभी कुछ देखता है और वो सीधा चलना स्टार्ट कर देता है। जोरो काफी ज्यादा घबरा जाता है। इधर से देखता है लूफी जो होता है वो चलता हुआ जा रहा होता है और काइडो कह रहा होता है कि ओए बच्चे तू अकेले लड़ना चाहता है। तो इतना में मम्मा भी कह रही होती कि काइडो मुझे लगता है कि इसको मौत बहुत ही ज्यादा प्यारी है, लगता है तुझे इसको मारना चाहिए। तब तक हम देखते हैं कि वो उनके बीच में से गुजरता हुआ जा रहा होता है। तो वो कहते हैं ओए हम लोगों के सामने से गुजर के जा रहा है, तेरी इतनी हिम्मत। तब तक लूफी जाकर रुकता है और हम लोग देखते हैं कि वो ऊपर की तरफ देखता है तो किनोमो दिखाई देता है और किनोमो कह रहा होता है कि सर लूफी हम लोग साथ में लड़ाई करेंगे। लेकिन तभी वो सीन टूटता है और हम देखने के लिए मिलता है कि किनोमो और नाइनाकासा जो है वो जमीन में पड़े हुए हैं। और तभी लूफी जो होता है वो उसके पास जाता है और उसको उठाने की कोशिश करता है और बोलता है कि तू ठीक तो है ना। तब तक हम देखते हैं कि जोरो तैयार हो चुका होता है। तभी किनोमो बोलता है कि सर लूफी मुझे माफ कर देना, मैं रोक नहीं पाया, मैं यहाँ के लिए बिल्कुल बेकार हूँ, मैंने ओडिन का नाम डुबाया, प्लीज मेरे लिए मेरे लैंड ऑफ वन को बचाना। इधर से लूफी भी कहना स्टार्ट कर देता है कि मैं तेरे लिए सब कुछ करूंगा क्योंकि तू मेरा दोस्त है। तब तक काइडो जो होता है वो लूफी के पीछे आ चुका होता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि तभी किनोमो को जो हाथ होता है वो लूफी की कमर पे से गिर जाता है, मतलब वो खत्म हो चुका है। इधर से जो लो होता है तभी वो शफल कर देता है और हमें देखने के लिए मिलता है काइडो जो होता है वो हमला करने वाला ही होता है पीछे से। इधर से भाई सब कुछ एकदम ही बहुत ही तेजी से हिलना स्टार्ट हो चुका होता है। तभी लूफी जो होता है वो टेलीपोर्ट हो जाता है शफल की वजह से और वो अपनी बॉडी के अंदर रियो को जमा करना स्टार्ट कर देता है बहुत ही तेजी से। और वो कह रहा होता है कि इस देश को मैं ही बचाऊंगा, मेरे अपने सारे लोगों के लिए, समुराइज के लिए, मिंग ट्राइब्स के लिए, अपने क्रू के लिए, मिंग ट्राइब ने जो दर्द सहा है उसके लिए, रेंजो के लिए, और साथ ही साथ मोमोनोसुके के लिए, यामाटो के लिए और उटुमा के लिए जो मेरे साथ मिलकर यहाँ पर फाइट करने के लिए आए थे और अभी भी फाइट कर रहे हैं अपना दिलो जान से। सब लोग अपनी पूरी पूरी मेहनत कर रहे हैं केवल इसको बचाने के लिए। कोई कैसे फाइट कर रहा, कोई कैसे, और मोमोनोसुके मैं इसको बचाऊंगा। तब तक भाई उसका पूरा रियो चार्ज होता था। वो काइडो की तरफ दिखता और वो कह रहा होता कि फायर फीस्ट रेड रॉक, और सीधा पंच लेके जाता है ड्रैगन वाला और सीधा थूत में दे देता है काइडो के। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि चारों तरफ धुआं ही धुआं, आग आग, धुआं ही धुआं, पूरा ब्लास्ट बहुत बुरी तरीके से हुआ था। यहाँ पर सब लोगों की आंखें फट के चौसट हो चुकी होती है। इधर से लूफी जो होता है वो वापस अपना हाथ पीछे खींचता है। इधर से मामा भी कह रही होती है काइडो उसने तुझे डाउन कर दिया, एक बच्चे ने, ऐसे कैसा हो सकता है, तू एक बच्चे से हार रहा है। इतने में लूफी उन दोनों के सामने खड़ा होता है और वो दोनों देख रहे होते हैं लूफी की तरफ और वो कह रहा होता है कि मैं सबको सब राज कर दूंगा क्योंकि मैं बनूंगा किंग ऑफ द पायरेट। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अगले एपिसोड काफी ज्यादा मजेदार होने वाले हैं तो बिल्कुल भी ना छोड़ना, बिल्कुल भी नहीं। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें बढ़ देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।